दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकुल सिंह जी हैं और साथ में ये बत्तख के चूज़े हैं। ये मुकुल सिंह जी का हैचरी है जहां पर रोज़ चूज़े तैयार किए जाते हैं, वो भी हज़ारों की संख्या में बत्तख के अंडों से। तो मुकुल जी का स्वागत करते हुए आज थोड़ी सी बत्तख पालन पर जानकारी लेंगे। जरूर फिर से एक बार मुकुल जी, जब बत्तख पालन शुरू करने की बात आती है तो सबसे पहले जो लोग को आप सलाह देते हैं पॉन्ड के बारे में, शेड के बारे में, तो पॉन्ड और शेड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा बताएं पहले। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई भी फार्मर अगर शुरुआत कर रहा है, ठीक है, तो मिनिमम जगह पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बाई द वे 1000 से पालन करते हैं, 1000 से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मिनिमम जगह कम से कम होना चाहिए, तो 1.5 कट्ठा होना चाहिए 1000 पालन करने के लिए। दूसरा चीज़, अगर 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा मेरे पास ज़मीन है तो उसमें बत्तख के लिए अगर 1000 पालन कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर फीट एक बत्तख को ज़रूरत पड़ता है शेड में। शेड में प्रति बत्तख पर स्क्वायर फीट। अच्छा, ठीक है, तो 1000 स्क्वायर फीट का शेड बनाएंगे, हो जाएगा उसमें? हाँ सर, हो जाएगा। अच्छा, उससे भी कम में होगा, लेकिन हम लोग इसलिए एक्स्ट्रा बोलते हैं, हो सकता है फार्मर 200-400 बढ़ा दे, 300 बढ़ा दे, तो उस समय बत्तख को दिक्कत ना हो। देखिए, मुर्गा मुर्गी को 1 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, लेकिन बत्तख आपका 800 स्क्वायर फीट में भी 1000 रह जाएगा। अच्छा, 200 स्क्वायर फीट इसलिए देते कि हो सकता है फार्मर कोई उसी में रहने के लिए बड़ व्यवस्था, एक चौकी लगा ले, रुक रहने के लिए उसमें उसी में रहे, इसलिए 1000 स्क्वायर फीट बताते हैं। तो मान लीजिए कि शुरू करते हैं तो अंडा तो उस वक्त नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में तो अंडे आएंगे, तो इसके लिए भी तो कुछ स्पेस जनरेट करना होगा। देखिए, जो स्टाफ रूम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसी में थोड़ा सा स्पेस रखते हैं जिसमें 20, 25, 50 बैग दाना हम स्टॉक कर सकें। अंडा रूम को भी बना के रखते हैं, बाई द वे अंडा भी उसमें रख लेते हैं। अब पॉन्ड का जो हम काम शुरू करेंगे वहाँ पे बनाने का, वो कितने एरिया में होना चाहिए 1000 बत्तख का? देखिए, बत्तख को तालाब तो जरूरी है, हर जगह तालाब नहीं मिलेगा, जरूरी है, तालाब हर एक जगह मिलेगा नहीं। तो तालाब में क्या है कि बत्तख 10%, 15% कंटिन्यू पानी में जाएगा आएगा, रेगुलर तो 100% तो जाएगा नहीं। 10% गया, पानी पिएगा, आएगा बाहर, फिर आँख मुँह धोएगा, फिर बाहर आ जाएगा। तो पॉन्ड के लिए एक छोटा भी, अगर 500 स्क्वायर फीट भी अगर पॉन्ड बना लेते हैं तो उसमें आप सर्वाइव कर जाएगा बत्तख। कितनी गहराई हो पॉन्ड की? देखिए, पॉन्ड मिनिमम गहराई 1 से 1.5 फीट गहरा होना चाहिए। ठीक है, अगर मछली सिर्फ बत्तख पालन करना है तो अगर मछली पालन करना है तो आप उसको मिनिमम 5 फीट उसको गहरा रख सकते हैं। अगर मछली पालन हम नहीं करना चाहते हैं तो आपका 1 से 1.5 फीट गहरा में भी आपका बत्तख आराम से रह। आपके हिसाब से कितना निवेश होगा अगर हमको शेड बनाएं और पॉन्ड खुदवाने में जो शुरुआती दौर के खर्च होंगे? आप तो बहुत सारे किसानों से जुड़े हैं। जी सर, अभी तक जो भी हम वीडियो दिखाए हैं सब तरह का शेड फार्मर लोग देख रहे हैं, लेकिन शेड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। अभी जहाँ भी फार्म का वीडियो आया है एकदम नॉर्मल सेट है, कोई ताम झाम नहीं। देखिए, बहुत फार्मर क्या करते हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं 1000-1500 बत्तख में के लिए। ठीक है, अगर वही पूंजी आप लेके बत्तख में इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो आपका 1000 बत्तख पला जाएगा। ठीक है, सेट 1000 के लिए सेट बनाना है तो 40 से 50 हज़ार रुपया काफ़ी है, क्योंकि फर्श पे तो काम करना होता नहीं है, तो इसको तो मिट्टी चाहिए, और ऊपर में आप बांस और पुआल से भी रख सकते हैं, तो बहुत सस्ते में हो जाएगा। जी सर, सही बात है। और चलिए, पॉन्ड जो अगर है तो उसमें आप कुछ फिश भी डाल सकते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा इनकम होगा। जी, मछली पालन भी तो उसमें कर सकते हैं। करने वाले करते ही हैं। अभी तक बत्तख फार्मिंग में 80% लोग मछली पालन कर रहे हैं। जी, अभी ये अभी जो बहुत सारे अंडे से अभी चूज़े निकल रहे हैं, पैकिंग हो रहे थे, अभी कहाँ डिलीवरी जा रही है? अब देखिए, आज 2-3 जगह जाने वाली है। आज एक गोरखपुर जाएगी और एक आपको यहाँ पर है हजारीबाग। अच्छा, ठीक है, और एक माल यहाँ से बेतिया जाने वाला है। अच्छा, देखिए भाई, ये खाकी कैम्बल है ना सर? जी, ये खाकी कैम्बल के। और मुकुल जी के यहाँ जनरली, हालांकि इंडिया रनर भी आप लोग करते हैं, लेकिन बड़ा कम मुझे लगता है कि सप्लाई देते हैं। देखिए, इंडिया रनर करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली हमको लगता है 75% कारोबार आपका खाकी कैम्बल का है। हाँ, खाकी कैम्बल इसलिए कि खाकी, देखिए, खाकी इंडिया रनर हो गया मीट पर्पस के लिए, और अंडा प्रोडक्शन भी बहुत कम है खाकी की अपेक्षा। अच्छा, ठीक है। अब खाकी इसलिए लोग लगते हैं कि खाकी का प्रोडक्शन ठीक ठाक है जी,
खाकी का प्रोडक्शन आपको साल में 290, प्रोडक्शन आपको 365 दिन में आना ही आना है। ठीक है, इसलिए खाकी कैम्बल खाकी कैम्बल ज़्यादा बेस्ट है। तैयार करते हैं। हाँ। अभी यहाँ से जो वैक्सीनेशन देंगे आप लोग सर, अभी वैक्सीनेट करके किसान के यहाँ भेजेंगे? आप हाँ जा रहा है, वैक्सीनेशन उधर कर रहे हैं, वैक्सीनेशन वैक्सीन होके ही हाँ वहाँ से जाएगा। वैक्सीन वहाँ से होके तभी ये जाएगा। फिर उसके बाद कितने दिन के बाद किसान के यहाँ लगेगा? देखिए वैक्सीन तो 3 जरूरी है। F1 जो लगा के दे रहे हैं, F1 आप लगा के देंगे? लगा के दे रहे हैं। F2 जो आपको 12 से 15 दिन के बीच में लगाना है। अच्छा। और एक F3 आता है जो 1 महीना से 1.5 महीना के बीच में लगाना है। अच्छा। और वैक्सीन का बात कर रहे हैं सर, तो बहुत सारे डीलर लोग हैं, बहुत सारे दलाल मार्केट में घूम रहे हैं, जिसको अपना कुछ पता है नहीं। ठीक है, और मार्केट में बताते हैं बच्चा तो देने के लिए फार्मर को दे देते हैं। अब वो बच्चा जाने के बाद मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाता है, बच्चा में ग्रोथ कम होता है, अंडा प्रोडक्शन में दिक्कत होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम फार्मर को डायरेक्टली बोलते हैं कि भैया आप आओ और सामने वैक्सीनेशन कराओ। इसका चार्जेस भी लेते होंगे? चार्जेस क्या खर्च आता है वैक्सीनेशन? और देखिए वैक्सीनेशन में वो एक नॉर्मल वैक्सीनेशन आता है और एक आता है लंगड़ा कलरा का जो हेवी वैक्सीनेशन आता है, और स्पेशल बत्तख के लिए ही आता है जो मेरा सीक्रेट वैक्सीनेशन है। अच्छा, सीक्रेट वैक्सीन, सीक्रेट समझे जी। तो वो हम लोग फार्मर के सामने लगवाते हैं। अगर बाई द वे फार्मर कहें कि नहीं कि हमको लेके हम अपना फार्म पर लगाएंगे, तो वो वैक्सीन हम फार्मर को भी देते हैं आइस के साथ, पूरा एकदम पूरा पैक करके उसको दे देंगे कि आप ले जाइए और फार्म पर लगा दीजिए। अच्छा। तो उसको देने का तरीका है फार्म पे, दूध में दे सकते हैं, पानी में दे सकते हैं। अब पहले वाला टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको सुइया मारना है। अब ये स्प्रे से गैस के द्वारा, पानी के द्वारा इसको वैक्सीनेटेड कर सकते हैं। क्या खर्च आता है वैक्सीन देने का? और देखिए टोटली वैक्सीन में आपको तीनों डोज देने में आपको टोटली 8 रुपया कॉस्टिंग गिर जाएगा। 8 रुपये कॉस्ट गिर जाता है तीनों वैक्सीनेशन करते हैं, मतलब बत्तख पर वयस्क तक होने में? हाँ हाँ। वाह, चलिए बहुत बढ़िया। वो तो आप देखते हैं अपनी जिम्मेदारी से, है ना? जी सर। हाँ, उसके बाद ये जो खाकी कैम्बल है उसका पालन कितने दिन में ये मैच्योर्ड हो जाता है? और देखिए डे 1 से बच्चा अगर ले जाते हैं तो 4.25 महीना टाइमिंग देख के अंडा प्रोडक्शन आना, फर्स्ट अंडा आ जाएगा। 4.25 महीना प्लस आते आते आपका एक अंडा आ जाएगा, और 5 महीना पुरते पुरते आपका अंडा फुल फ्लेज में आ जाएगा। समझे? और खाकी में ब्रीड भी होता है। ठीक है, आपको खाकी में ब्रीड भी होता है। एक प्योर, जैसे खाकी में एक प्योर नस्ल होता है जो बांग्लादेशी नस्ल होता है। ठीक है, ये लोग जो बेचते हैं क्रॉस नस्ल बेचते हैं। तो ये कौन सी नस्ल है? देखिए ये नस्ल आपको बता रहा है सर, देखिए यहाँ पर ये हाइब्रिड वाली है कि प्योर वाली है? ये प्योर वाली है। अच्छा, कुछ पहचान क्या है कि ये देख सकते हैं, ब्लैक पैर, ब्लैक ठोर, ब्लैक ठोर। अच्छा, ये जो ठोर है इसका ब्लैक है। दिखाते हैं, ब्लैक पैर, ब्लैक ठोर, ब्लैक पैर, ये खाकी का पहचान है। अच्छा, ये खाकी का पहचान है। देखिए भाई, और प्योर ये खाकी रहेगा। ठीक है, तो ये भी पहचान है कि प्योर खाकी ही लीजिए। अच्छा, तो चलिए ये जो बताया आपने कि 5 महीने के बाद जो है ये अंडे पे आएगी। जी सर। तो जो इसके अंडे निकलेंगे, अगर 1000 हमारे पास बत्तख हो और सारे के सारे अगर फीमेल माने, वो अलग बात है कि आपने कई फार्मों पे बताया था कि हम लोग मेल रिप्लेस करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में हम कह रहे हैं कि 1 डे के बच्चा, हाँ, कि कितना % उसमें 1000 अगर मादा बत्तख अंडे देगी तो उसमें कितना 1 महीना में हमें मिलेगा? देखिए सबसे पहले लोग अगर कहते हैं कि मेल अगर छांट के हम फीमेल दे देंगे तो ये गलत है। इसमें 1 डे के बच्चा में आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। हाँ, मुर्गी में आपको मालूम चल जाएगा। अच्छा, मुर्गी में मालूम चल जाएगा 1 डे के बच्चा में, लेकिन डक में मालूम नहीं चलेगा। बत्तख में जब भी मालूम चलेगा तो आपको मोटा 28 दिन के बाद ही मालूम कर सकते हैं। अच्छा, मेल फीमेल का रेशियो। दूसरा चीज़, अगर यहाँ बच्चा हम लोग देते हैं तो खाकी में रेशियो मेल का रहता है 30 से 35%। यानी कि 1000 जो मैंने बात की तो उसमें एक्चुअली आपके 300 से 350 मेल 1300 होगा, तब उसमें 1000 मादा होगा। जी सर, जी सर। 1300 प्लस सर 1400 का रेशियो लेके चलिए, 1400 लेके चले उसमें 1000 का फीमेल रहेगा। जी सर। तो 1000 ही हमारा संख्या है तो उसमें 700 फीमेल रहेगा, 650 700 का रेशियो फीमेल रहेगा। और हर तो रोज तो अंडा देगी नहीं। और देखिए नहीं सर, अगर 365 दिन है तो ये तो 290 खाकी देगा। बाकी 75 दिन जो हैं वैसे होंगे जिसमें से कोई ना कोई बत्तख अंडा नहीं देगी। जरूर सर, है ना?
तो भैया ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि 3 साल तक ये लगातार अंडे देती है। जी सर। तो शुरुआती दौर में जो है आपको फीड पर रखना है इसे, और उसके भी फीड के 3 फेज होते हैं सर। हाँ सर। क्या क्या देखिए, खिलाया जाए? डे 1 से अगर बच्चा पहला दिन अगर बच्चा अपने फार्म पर ले जाते हैं, ठीक है, तो 0 साइज का बच्चा अगर आपके फार्म पर जाता है तो पहला स्टेप है प्री स्टार्टर, दूसरा स्टेप है स्टार्टर। प्री स्टार्टर का डोज हम बता देते हैं। प्री स्टार्टर का डोज 1 डे से 7 डेज, 7 डेज के बाद दाना चेंज कर देंगे। स्टार्टर हम खिलाएंगे तो स्टार्टर 15 दिन खिलाना है। और दाना में भी क्वालिटी आता है सर। प्री स्टार्टर में 2-3 क्वालिटी आता है, स्टार्टर में भी 2-3 क्वालिटी आता है। अब स्टार्टर ही मान लेते हैं 15 दिन हमको खिलाना है, तो बहुत डीलर लोग सब पका जाते हैं। अगर खान पान सही रहेगा तभी ना इसका ग्रोथ सही रहेगा। बिल्कुल। एक बॉयलर स्टार्टर आता है, जो एक आता है सोनाली स्टार्टर, एक क्रमचिक्स स्टार्टर। क्रमचिक्स स्टार्टर का 1500 पड़ता है, बॉयलर स्टार्टर का 2100 पड़ता है। बढ़िया तो खाना सर इसलिए भी खिलाना चाहिए कि अगर अंडे पे नहीं आया, जी सर, लेट हो गया तो उसका कमर टूट जाएगा। जी जी। उसके बाद स्टार्टर जब हम 15 दिन चला देंगे तो उसके बाद हम इसको ग्रोवर चलाएंगे। 15 दिन, 7 दिन, 22 दिन, 22 दिन का मेरा टाइमिंग हो गया। 22 दिन के बाद 23वां दिन से हम लोग ग्रोवर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ग्रोवर खिलाने के बाद ये ग्रोवर आपको कंटिन्यू, ग्रोवर के साथ धान, गेहूं का दर्रा, मकई का दर्रा, इसको मिला के इसको खिला सकते हैं। लेकिन मकई का मात्रा कम देना है, कभी कभी देना है। ठीक है। दूसरा चीज, जब ये हम ग्रोवर जब स्टार्ट करेंगे तो 3.5 महीना ये चलेगा। 3.5 महीना चलेगा। 3.5 महीना के बाद जब ये जोड़ खाना स्टार्ट करेगा, बतख जब जोड़ खाना स्टार्ट करेगा तो उस टाइम हम दाना चेंज कर देंगे। जोड़ खाना क्या? जोड़ खाना मतलब थोड़ा प्यार मोहब्बत। अच्छा। ठीक है। तो जब क्रॉस करेगा तभी ना अंडा प्रोडक्शन आएगा। तो जब क्रॉस करना स्टार्ट करेगा तो उस वक्त फीड चेंज करना पड़ेगा। फीड उस समय हमको चेंज कर देना। अच्छा। ठीक है। उस समय हमको लेयर फीड फेज 1 खिलाना है। अच्छा। लेयर फीड फेज 1 जब चालू करेंगे तो वो हमको कंटिन्यू दाना, जैसे लेयर फीड 1 महीना खिलाइएगा, 15 दिन 20 दिन, तब अंडा आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो दाना आपका कंटिन्यू 1 साल चलेगा। 1 या 1.5 साल तक उसको भी चला सकते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर दाना चेंज होगा। 1.5 साल के बाद फिर दाना चेंज होगा? फिर दाना चेंज होगा। वो कौन सा दाना? लेयर फीड फेज 1 चला रहे थे, लेयर फीड अब फेज 2 चलेगा। अच्छा। 1.5 साल के बाद? 1 साल। 1 साल के बाद? अच्छा। 1 साल नहीं, 1.5 साल के बाद, या 1 साल 1.5 साल में आप जब भी चला सके चला सकते हैं। 1.5 साल में उसको चेंज करिए देना है। तो लेयर फीड फेज 2 तो 2 1 साल चलेगा कंटिन्यू। 1.5 साल, 1 साल, 2.5 साल हो गया। और फिर 5 महीना जो मेरा 6 महीना टाइमिंग बचेगा उसमें फेज 3। अच्छा। लेयर फीड फेज 3। उस समय क्या होगा? हाँ, उसके बाद खिला उला के अंडा जितना 3 साल निकाल लिए, उसके बाद इसको हम उठा लेंगे, इसको कटिंग में बेच देंगे। ऐसे लाइफ कितने साल की होती है? देखिए, लाइफ तो इसका होता है अंडा प्रोडक्शन का 4 साल। 4 साल? 3 साल के बाद 3 साल कैमल? हाँ, 3.5 साल प्लस रहता है। लेकिन 3 साल के बाद हम लोग इसलिए फार्मर को बेचने के लिए कहते हैं, अंडा कम हो जाता है, धीरे धीरे अंडा घटते चला जाएगा। ऐसे टोटल लाइफ साइकिल की बात करें कि जीता कब तक है? और जीने के लिए सर तो ये सब 4 साल 5 साल तक जी जाता है। 5 साल तक? हाँ, जी जाएगा। लेकिन मीट वाले जो जैसे बिजनेस करने के लिए अंडा लेने के बाद अंडा लेने के लिए अपना 3 साल तक रखिए, इसलिए बेचने के लिए कहते हैं कि उस समय रेट मिलता है। जो अंडा देने वाली बतख होती है चर्बिया होती है, चर्बी ज़्यादा होती है, तो बाहर में डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा चर्बी वाले मीट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेट मिलता है। तो उस समय फार्मर को रेट मिल जाएगा। अच्छा। 3-3.5 साल के बाद, 3.5 साल के बाद बच्चा सूखना स्टार्ट कर देगा। एक तो 6 महीना उधर अंडा देने में लग गया, 5 महीना, फिर 3 साल इधर हो गया, 3.5 साल इधर, तो ड्यूरेशन अप्रॉक्स मान के चलिए हो गया। फिर 5-6 महीना हम और निकालेंगे, 4 साल हो गया, अब लाइफ इसका ख़त्म। इसलिए हम लोग 3 साल के बाद इसको बेचने के लिए फार्मर को बोलते हैं कि बेच दो। और जो अंडे हैं, जब आप पालन शुरू करेंगे तो वो अंडों से ही आप इनकम करते हैं। और
उस अंडों को मार्केट में जनरली जाड़े के सीज़न में तो कुछ लोग खाने के लिए भी मार्केट में सेल करते हैं, लेकिन उससे बिजनेस नहीं चलेगा जी सर, जी सर। जब तक वो अंडे आपके कहीं ना कहीं हैचरी में नहीं पहुंच रहे हैं। और ये जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा हैचरी के बारे में बताएं। प्रतिदिन जो है हज़ारों अंडे आते हैं और अंदर 2 लाख अंडे जो हैं अभी भी आपके मशीन में हैं। जी सर। तो हैचरी कब से है यहाँ पर? हैचरी तो ये हम खोले हुए थे, वही मान के चलिए 2013-14 में, ठीक है। लेकिन ये हम कंपनी को दिए हुए थे, जैसे उस समय बत्तख का क्रेज नहीं था, उस समय मेरा स्टूडेंट लाइफ था, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग फोनेक्स कंपनी को दिए हुए थे, समझे। तो फोनेक्स चलाई थी, उसके बाद इस हैचरी को 2016 के बाद से हम अपने हैंडओवर में ले लिए। उसके बाद डक फार्मिंग, इसको डक के लिए स्पेशल इसको कर दिए। 17-18 से हम इसको स्टार्ट कर दिए डक फार्मिंग। मतलब और बत्तख पालन में बत्तख के अंडों के लिए आपका जो हैचरी है काफ़ी पॉपुलर है। जी सर। मुझे लगता है बड़ा कम हैचरी है जो बत्तख के अंडे रखते हैं। मुर्गियों के बॉयलर के बहुत मिल जाएंगे, सोनाली भी रखते हैं, हालांकि सोनाली तो अब आप भी रखते हैं। और चलिए बहुत बढ़िया है। और देखिए हैचरी में क्या है सर कि आजकल डीलर लोग क्या किए हैं, छोट मतलब गांव घर में एगो छोटा सा हैचरी, 2 मशीन 3 मशीन 4 मशीन खोल के, पार्टीशन खोल के मशीन डाल लिए, करकट वगैरह भी डाल कर लेते हैं, ऊपर से करकट डाल के कर लिए, ठीक है। मतलब हैचरी देखिएगा ना तो लगेगा कह रहे जुगाड़ वाली है, आज है कल नहीं है। हाँ, ये प्रॉपर हैचरी है, इसमें बच्चा भी रहेगा, ये बच्चा भी रहेगा, तो ये मजबूत रहेगा भाई। सीमेंट कंक्रीट की ये मजबूती रहेगा, ये मजबूती रहेगा। हाँ। अगर ये बच्चा में आपका मोबिलिटी भी कम आएगा, ये पकड़ने से भी मालूम चल जाएगा कि इसमें ताकत कितना है। जैसे कहावत है कि पेट में अगर कोई बच्चा रहता है तो अच्छा से अगर पलाता है तो बच्चा भी हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है। उसी तरह ये भी है। देखिए मोटा परत हैचरी है, ये देख सकते हैं, इसको मोटा परत, ये मोटा परत हैचरी है, ढलाई वाली मकानी है। यहाँ भी बैठे हुए तो नॉर्मल, अंदर काफी ठंडक भी है, ठीक है। इतना टेम्परेचर बाहर में गर्मी है, तो ऑलरेडी करकट वाला में जाइएगा तो ऊपर से हीट मारेगा, नीचे में ऑलरेडी मशीन है वो भी हीट मारेगा, तो उसका बच्चा भी तो विकलांग होगा। जी सही बात, ठीक है। इसके लेके उस हैचरी का बच्चा अगर यूज करिएगा तो 30%, 35%, 40% मोबिलिटी आना ही आना है। उसका लक्षण भी बता देते हैं। अच्छा, किसानों के लिए बताएं कि जो लोग आपके हैचरी से जुड़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप उनको कैसे बिजनेस देंगे, आपका दायित्व तो क्या रहता है? आप तो बार बार डोर टू डोर फार्म तक जो पहली बार देख रहे हैं वो नहीं समझ रहे होंगे। क्या सर? जो पहली बार देख रहे होंगे वो नहीं समझ रहे होंगे कि भाई कैसे आपसे कनेक्ट करके उनका इनकम कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी फार्मर हैं, बच्चा कहीं से लीजिए, लेकिन आप पहले घूमिए फिरिए, देखिए, समझिए। अगर हमारे से ही लेना है तो एक बार आइए, घूमिए, सिस्टम को देखिए, इसका मार्केट देखिए, समझिए। अपने आंखों से देखा हुआ, एक कानों से सुना हुआ, दोनों में फर्क होता है। सही बात है, ठीक है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का भी सुविधा है, ठीक है। कोई हाँ एब्सोल्युटली, जो नया फार्मर है, ठीक है, उनके पास पूंजी है, चूजा देने से पहले उनको ट्रेन करते हैं। हाँ, उनके पास पूंजी है, पूंजी है ना, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। नॉलेज कहाँ से लाएंगे? तो नॉलेज लेना एकदम जरूरी है। तो उनको बुला के हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग गाइड करते हैं कैसे रख रखाव करना है। उसके बाद मेडिकल टीम का नंबर देते हैं, मेडिकल टीम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। फिर वहाँ पे अपने चूजे को व्यस्त करते हैं, फिर वो अंडे देगी, अंडे आपके हैचरी में आएंगे। उसके बाद हैचरी में आएंगे। उसके बाद अगल बगल में कंपनी, बहुत सारी कंपनी है बिस्किट की, जिसको हम अंडा देते हैं, जो केक वगैरह में, क्रीम वाले बिस्किट में यूज होता है। उसके बाद हमारे जस्ट कंपनी के जस्ट पीछे शैम्पू कंपनी है, जो हम लोग उसको भी प्रोवाइड देते हैं। बत्तख के अंडे शैम्पू कंपनी में भी जाता है। हाँ, इसलिए होता है कि बाल स्वेप्ट, देखते हैं गांव घर में, देखते हैं बहुत लोग अंडा लगाता है बाल में। क्यों लगाता है? कि बाल मेरा स्वेप्ट रहा है। और इसके अलावा जो अंडे बच जाते हैं, उस 2 लाख अंडा चूजे तैयार करते हैं। अरे वो तो हम बाद में जब सब मार्केटिंग, हमारे पास तो 2 लाख ऑटोमेटिक है कि हम 2 लाख रुपये डालना ही है। उसके अलावा हम ये बताएं सर। अच्छा, ठीक है। 2 लाख तो मेरा रेगुलर है, इसको तो सब दिन हमको डालना है। लेकिन बहुत सारे लोग को सस्पिशन रहते हैं कि अच्छा मुकुल जी के पास हैचरी है तो 2 लाख ही तक डाल सकते हैं। एक्चुअली सर देखिए, बत्तख पालन का क्रेज बीच में थोड़ा सा विश्वास पे ये बिजनेस है। अब बहुत सारे, आप तो खैर एक प्रतिष्ठित और नामी खानदान से भी हैं। जी जी सर। और आपके भैया को तो जानने वाले बहुत सारे लोग हैं भाई, राजू सिंह, मतलब जी, उन्हीं के आशीर्वाद से है सर। तो एक बहुत अच्छे परिवार से भी आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फटीचर लोग भी हैं जो कि इस किसानों से ठगी करते हैं।
और उनको उनसे ये वादा करते हैं कि भैया तुम खोलो, तुम्हारे सारे अंडे ले लेंगे। उनकी औकात नहीं है अंडों देखिए को रखने की। कहने का मतलब है, लेकिन लोग वहाँ मार खा जाते, इसलिए लोगों को डर हो जाता है। देखिए कहने का मतलब है कि आपका कैपेसिटी है 500 अंडा बेचने का, आप किसी को सपना दिखा रहे हैं कि 5000 अंडा हम पर डे आप बेच देंगे, वो कहाँ से होगा। छोटे मोटे डीलर लोग क्या करते हैं कि वो लोग को तो मार्केट है नहीं, जैसे तैसे बच्चा बेच देना है। और ज़्यादातर वो लोग फेरी वाला से कांटेक्ट रहता है। अपना फार्म रखिए, फार्म में बच्चा डाले हुए हैं, वही बच्चा का वीडियो बना के डालते रहते हैं। लेकिन उनका अगला मकसद रहता है फेरी वाला, क्योंकि फेरी वाला को वो लोग बेचता है, ठीक है। उसी में फार्मर लोग आ गए, पकड़ा गए, गलती से पकड़ा गए, ठीक है, कन्वेंस कर लिए, कोई फार्मर बहकावों में आके चले जाते हैं, तो उनको जाके दिक्कत होता है आगे चल के। उस फार्मर भाई लोग से हम कहना चाहते हैं कि जब तक आप संतुष्ट मत होइए, किसी को एडवांस मत कीजिए। आप ऑर्डर वहीं लगाइए जहां आपका मन लगता है, जचता है। मार्केट पहले देखिए, उसका रख रखाव देखिए। आपको तो, आप फार्मर हैं, आपको तो देखने से कोई क्वालिटी पता चल जाएगी कि अगला क्या करेगा, अगला क्या नहीं करेगा। विजिट करिए यहाँ पे और मुकुल सिंह के हैचरी पर ही आइए। ये किस इलाके में सर, कैसे आएंगे? और देखिए इस इलाके में आप पटना हाजीपुर, बेसिकली पटना बिहार की राजधानी है, ठीक है। पटना आ गए, पटना से 7 किलोमीटर, हाजीपुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर, ठीक है। तो वहाँ से सीधा पासवान चौक आना है। पासवान चौक आ गए, मेरे हेचरी पर आ गए। बहुत लोकेशन पे है, और आइए यहाँ पे विज़िट कीजिए। और सारी चीज़ें, जितनी जानकारी है उसके रख रखाव के ऊपर, इसके फीड के ऊपर, प्रॉफिट, मार्केटिंग, सारी चीज़ों की जानकारी जो है मुकुल सिंह खुद ही एक्सपर्ट हैं, आपको दे देंगे। स्क्रीन पे कितनी चीज़ों को, हालांकि हमने कोशिश किया है इनके साथ जा करके, अभी आधे दर्जन फार्म पे मैंने वीडियो भी बनाया है, और वहाँ के जो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस है वो भी हम धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बत्तख पालन में भी एक बहुत अच्छा कैरियर छुपा हुआ है। और इसका जितना अच्छा नेटवर्किंग होगा, मतलब जहाँ पे अंडों से चूज़े बन रहे हैं और जहाँ पर फार्मिंग में अंडों का उत्पादन हो रहा है, तो ये इन लोगों का जितना आपस में सर सर्कुलेशन होगा, बिजनेस उतना ही तेज चलेगा। जरूर सर। देखिए कोई भी एक दूसरा से जुड़ा रहेगा। अगर फार्मर हमसे जुड़ रहा है तो मेरा भी बेनिफिट है ना। अगर हम फार्मर से जुड़ रहे हैं तो उनका भी बेनिफिट है। तो इसके लेके फार्मर लोग को जब तक उनको संतुष्ट नहीं करते हैं सर, तब तक उनको बच्चा हैंडओवर नहीं करते हैं। अगर ऑर्डर भी लगा हुआ है तो उनको ट्रेंड करना पड़ता है सर, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, तब बच्चा का वहाँ पर उनके फार्म का रख रखाव क्या है। हो सकता है ठीक है बच्चा लेने आ गए, उनके फार्म में रख रखाव में दिक्कत है, तो वो बच्चा जाएगा तो हो सकता है वहाँ पर दिक्कत होगा, मोर्टलिटी आएगा। सही बात। तो चलिए, ये कुछ बेसिक बातें थी। बाकी कितना कमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है, आप सर्च करिए यूट्यूब पर डक फार्मिंग बिजनेस। निश्चित है कि मुकुल सिंह के ही बहुत सारे वीडियोस खुलेंगे, उससे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और सर को अभी बहुत सारे जगह पे डिस्पैच भी करना है, तो भाई आपका समय हम जाया नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। देखिए ये सब कूद के बाहर भी आ रहे हैं। तो चलिए अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, फिर किसी फार्मर के यहाँ चलेंगे, वहाँ से भी आपको वहाँ उनके अनुभव से आपको साझा करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।